जावेद साहब, आपका अगला सवाल था कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस क्या है, सबसे पहले इसको समझें। कोरोना वायरस जो अभी पूरी दुनिया में महामारी की शक्ल में घूम रहा है, ये एक बड़ी साजिश है। अव्वल तो ये बहुत बड़ी साजिश है फार्मा कंपनी की तरफ से, सिर्फ अपनी दवा बेचने के लिए। उनका बिजनेस करना है, इसलिए इसको इतना हंगामा बना के पेश कर रहे हैं। कोरोना वायरस कोई पुराना वायरस ही है। हमारी ज़िंदगी में भी हमको कई बार कॉमन कोल्ड हुआ होगा, सर्दी जुकाम हुआ होगा, जिसमें ये कोरोना वायरस भी होगा। कॉमन कोल्ड भी होगा, फ्लू भी होगा, डेंगू और चिकनगुनिया भी रहा होगा। आपको यकीनन जानकर हैरानी होगी कि एक छोटा बच्चा साल में 6 मरतबा कोरोना वायरस या किसी और वायरस का शिकार होता ही होगा। एक बच्चा साल में 6 मरतबा कॉमन कोल्ड का शिकार होता है। एक जवान आदमी साल में 1 मरतबा कॉमन कोल्ड का शिकार होता ही है, जिसमें ये कभी रहा ही होगा। ये जस्ट लाइक एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। इससे मौत एकदम नगण्य के बराबर है, ना के बराबर है। अगर 1000 आदमी कोरोना वायरस से शिकार होंगे तो उसमें से सिर्फ 1 आदमी मरेगा, तो 999 आदमी ठीक हो जाएंगे यूं ही, बगैर किसी दवा के। आगे चलते हैं। कोरोना वायरस या कोई भी वायरस का वजूद इस ज़मीन पे हमेशा से है और हमेशा आगे भी रहेगा, चाहे उसका नाम कुछ भी दे दे। ये नाम तो अब हमको मिलने लगा है, इसलिए कि उसका टेस्ट करने का एक किट बाज़ार में आ गया है, RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। हालांकि ये टेस्ट अपने आप में एक मजाक ही है, इसका कोई सच्चाई नहीं है। जिस साइंटिस्ट ने इस टेस्ट का इजाद किया उसका नाम है कैरी मूलिस। उसने खुद ही ये एतराफ़ किया है कि इस टेस्ट को डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ये टेस्ट सिर्फ रिसर्च के लिए है। आप अगर कोई भी सामान बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है। उसी तरह से आप RT-PCR टेस्ट का किट अगर ख़रीदेंगे तो उसमें भी एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, जिसमें बाज़ाब्ता ये लिखा हुआ है मोटे लफ्ज़ों में कि ये टेस्ट किट सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए है, ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है। इस किट को चलिए छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। आगे हम इस पर बात नहीं करेंगे, बातें बहुत लंबी है इसकी। आगे हम इसकी बात करते हैं कि कोरोना वायरस के प्रकोप के वजह से आज हमको सैनिटाइज़र से हाथ धोने की हिदायत दी गई है। सैनिटाइज़र में 72% अल्कोहल होता है, और जब आप इस सैनिटाइज़र से हाथ अपना धोते हैं तो वायरस तो खैर मरेगा नहीं, वो तो मुर्दा है, उसको कैसे मारेंगे आप। लेकिन ये सैनिटाइज़र का जो अल्कोहल है वो हमारे बॉडी के अंदर स्किन के निचले हिस्से में और बॉडी के अंदरूनी हिस्से में तक दाखिल हो जाता है और ये ब्लड में चला जाता है, और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का जो सबसे बड़ा पहरेदार है, हमारा डेंड्रिटिक सेल, उसको डैमेज कर देता है और हमारा इम्यूनिटी पावर को कम करने लगता है। डेंड्रिटिक सेल हमारे बॉडी का 95% इम्यूनिटी पावर है, और इस वायरस के नाम पर जो सैनिटाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता जा रहा है। अब आते हैं मास्क की तरफ, कि हमको बताया गया कि मास्क